नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न दार्शनिक में आपका स्वागत है। मेरा नाम केतन धीरज है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत शानदार और ज़बरदस्त है, इसको पूरी ऊर्जा से जीना है। आज मैं आप लोगों के लिए 5 कोट्स लाया हूँ। आज हम वो कोट्स देखेंगे और उनके पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे। दोस्तों, कोट्स की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जो भी लेजेंड्स के थ्रू ये कोट्स निकलता है, ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को समराइज़ करता है। उनके पूरे लाइफ का, उनके सोचने का ढंग पूरा इसमें सार की तरह हमें मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, कोट्स देखते हैं। Excellence is not a gift, but a skill that takes practice. We do not act rightly because we are excellent. In fact, we achieve excellence by acting rightly. दोस्तों, ये वर्ड्स हमारी लाइफ की पूरी लर्निंग को बहुत ही ईज में कॉन्वे कर रही है। हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि टैलेंट या सुपीरियरिटी कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये हर रोज़ की छोटी छोटी कोशिशों से और पुराने मिस्टेक्स को सुधारते जाने से ही एक्सीलेंस अटेन होता है। और दूसरी बात, प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सिर्फ चीज़ों को परमानेंट कर देती है, इसलिए अगर आप गलत प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो गलत चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। कंसिस्टेंट राइट एक्शंस एंड प्रैक्टिसेस मेक्स अ मैन एफिशिएंट। जी हाँ दोस्तों, एफिशिएंट, ना कि परफेक्ट। दोस्तों, कोई भी हर वक्त सही नहीं हो सकता। हम सभी बस ज़्यादा से ज़्यादा सही रहने की कोशिश कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ बिकॉज इट गिव्स यू चांस टू लर्न एंड एक्सेल योरसेल्फ एवरी डे। A journey of 1,000 miles starts beneath one's feet। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, क्योंकि हम सभी के अंदर फियर तो होता ही है, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं हार ना जाऊं। पर दोस्तों, रास्ता कितना लंबा और कठिन क्यों ना हो, उसकी शुरुआत ज़रूर होती है और पहले ही कदम में सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर हम हिम्मत करके पहला कदम बढ़ा लें तो उसके बाद बाकी के स्टेप्स अपने आप फ्लो होते जाते हैं। और आपने भी महसूस किया होगा कि सिर्फ पहले स्टेप में बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होती है कि जैसे जैसे कदम दर कदम आप बढ़ते जाते हैं, आपका डर अपने आप सबड्यू होते जाता है। वी कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। इफ़ वी आर फ्री, वी आर रेस्पॉन्सिबल। इफ़ वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट फ्री। दोस्तों, हम सभी को इंडिपेंडेंट रहना पसंद है और ये हमारा बर्थ राइट है एज अ ह्यूमन बीइंग। पर हम ये भूलते जा रहे हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमारी हर चीज़ के लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल हैं, हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी गलतियों के लिए किसी और को ब्लेम करने के राइट्स बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, फिर वो पर्सन हो, नेचर हो या सिचुएशन हो, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम अपनी गलतियों को दूसरों पे थोप दें तो कहीं ना कहीं हम अपनी आज़ादी खुद ही छीन लेते हैं। एवरीथिंग वी हियर इज़ एन ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। एवरीथिंग वी सी इज़ अ पर्सपेक्टिव, नॉट द ट्रूथ। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात कही है मार्कस ऑरेलियस ने। अधिकतर चीज़ें जो सुनने में आती हैं वो किसी और की ओपिनियन होती है। ऐसे ही हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, बट एक्चुअली में दुनिया वैसी है जैसी उसको होनी ही चाहिए। भला भगवान की बनाई कोई चीज़ इम्परफेक्ट कैसे हो सकती है? इसीलिए किसी भी बात को सिर्फ सुन के या बिना सच जाने एकदम से इमोशनली इम्बैलेंस होकर रिएक्ट कर देना कहीं ना कहीं कमज़ोर मानसिकता और पर्सनालिटी की निशानी है। और यही बात भगवान गौतम बुद्ध भी कहा करते थे, कुछ भी मत मानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसको कहाँ से पढ़ा है, किसने कहा है, फिर चाहे मैंने ही क्यों ना कहा हो। जब तक आपकी अंतरात्मा उस बात के लिए सहमत ना हो तब तक बिल्कुल भी मत मानो। आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू माइन। कोट से ही समझ में आ रहा है कि ब्रूस ली अपनी और दूसरों की वैल्यूज़ की कितनी कदर करते थे। सही बात है दोस्तों कि दुनिया में कंपटीशन है ही कहाँ, हम तो खुद को जीतने आए हैं और ज़िंदगी जीने आए हैं। पर दिक्कत तब हो जाती है जब हम खुद को एक्सेप्ट करना छोड़ के दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको किसी दूसरे पर्सन की तरह होना था तो भगवान आपको पहले ही उसकी तरह बनाता। भला सोचिए, जो शक्ति इतनी परफेक्ट है कि एक एक चीज़ सोच समझ के बनाई है कि कब कितनी धूप दूँ, कब कितनी छाँव दूँ, कब कितनी बारिश दूँ, तो भला वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? इसीलिए दोस्तों, आप खुद पर भरोसा रखो और अपना काम करते रहो। आप जैसे भी हो, कम ज़्यादा आप हो और इतना काफ़ी है, बाकी वो ऊपर वाला सब देख लेगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम हमेशा ही ऐसी अच्छी बातें करते रहें। और दोस्तों, इंस्टाग्राम में मॉडर्न दार्शनिक को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कोट्स और बुक नोट शेयर करता हूँ। दोस्तों, हम हर रोज़ कुछ नया सीखते रहेंगे, हम हर रोज़ खुद से बेहतर बनते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ अपना कीमती समय बांटने के लिए।